नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर हाल ही में ब्रेकआउट देखने को मिला है और आप यहां पर एक अच्छे खासे टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वो दो स्टॉक कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला स्टॉक है TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पर देखें तो 2017 से लेकर और 2023 तक स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है और फिलहाल स्टॉक ने अपना 2017 का लेवल क्रॉस कर दिया है। और अगर हम पूरे चार्ट को देखें तो ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो जब भी कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो उसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। और चूंकि ये एक कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट हमको मिल सकता है। फिलहाल इसमें अगर टारगेट की बात करें तो मिनिमम टारगेट के लिए हम इस बॉक्स का रेंज कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसे इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 80-82% के ऊपर हमको दिखता है। और प्राइस की बात करें तो 340 से लेकर 350 तक का रेट हमको इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। फिलहाल इसका जो प्राइस है वो 196 रुपये के आसपास है। अगर हमारी एंट्री यहाँ होती है तो हम इसमें 160 से लेकर 165 तक का स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लगा सकते हैं और अपना जो टारगेट है वो 350 तक यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो हमें ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टमेंट पर 70 से 75% तक का रिटर्न आसानी से मिल सकता है आने वाले समय में। अब इसमें कितना समय लग सकता है ये तो कहना मुश्किल है, बट हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि स्टॉक में तेज़ी है और ब्रेकआउट हुआ है, तो आने वाले समय में इसमें हमको टारगेट आसानी से मिल सकता है। अब चलिए इसके हम लोग फंडामेंटल्स पे देख लेते हैं। चूंकि टेक्निकल पर तो स्टॉक अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर स्टॉक का फंडामेंटल भी इसके साथ मैच करता है तो निश्चित तौर पर जो हमारा खरीदने का रीज़न है, इसमें पोजीशन बनाने का रीज़न है, वो वैलिड बन जाता है और हम इसमें कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप इसका 1780 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का भी 20 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के आसपास है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास है। बुक वैल्यू इसका 105 है और करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का जो है वो 197 है। मतलब अपने बुक वैल्यू से 2 गुना के प्राइस पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जो कि ये दिखाता है कि ये स्टॉक महंगा नहीं है। डिविडेंड की बात करें तो 1% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही है हर साल। TFCI के रेवेन्यू की बात करें तो 2012 में इसका रेवेन्यू 129 करोड़ था और लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ा है। और पिछले साल रेवेन्यू की बात करें तो 231 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें इसका, जो कि फाइनेंशियल मार्जिन इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको हम इसका जो फाइनेंशियल मार्जिन है उसे ही हम लोग ऑपरेटिंग मार्जिन के नाम से जान सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्जिन जो है इसका लगभग 40% से ज़्यादा है, जो कि शानदार है। पिछले 2 सालों की देखें तो 48% का इसका फाइनेंशियल मार्जिन है। इसका EPS देखें तो ये लगभग 10 के आसपास है। और अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 2012 से लगातार अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, बहुत ही शानदार डिविडेंड है। बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर तो बोरोइंग होगी, क्योंकि काम ही है बोरोइंग का। कंपनी को बोरोइंग लेना काम है और लोगों को बोरोइंग आगे देने का काम है, तो इस वजह से यहाँ पर बोरोइंग दिख रहा है। वर्तमान में फिलहाल इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर के पास जो है लगभग 17% की हिस्सेदारी है। पब्लिक इसमें 68% है। अब यहाँ पर कुछ नंबर हो सकता है, कुछ ऐसा नंबर हो जो यहाँ पर दिखाई ना दे। पब्लिक में अगर हम देखें तो कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर छुपा हुआ है, बट उतना हमको डीप में नहीं जाना है। फिलहाल कंपनी का जो
प्रॉफिट एंड लॉस है वो समझना है, जो कि हमको अच्छा दिख रहा है। तो मिला जुला कर अगर हम देखें तो कंपनी का फंडामेंटल्स भी अच्छा है। तो इस हिसाब से अगर आप हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है TFCI में, जो कि चार्ट पर भी ब्रेकआउट दिख रहा है। तो हम इसमें अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों आज का दूसरा स्टॉक है विंडाल्स बायोटेक लिमिटेड। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी एक कप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक की लिस्टिंग 2021 के अगस्त में हुई थी और उसके बाद अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली थी। लगभग 450-60 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहाँ से स्टॉक 200 के लेवल तक चला गया था और धीरे धीरे अगर हम देखें तो फिलहाल ये रिकवर करके लगभग 480 से ऊपर का प्राइस इसका फिलहाल हो चुका है। हालांकि अगर हम हाई की बात करें तो 540 के आसपास भी ये हाई लगा चुका है पिछले महीने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कप पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ से एक हमको नया टारगेट या एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। टारगेट की बात करें तो हम इस बॉक्स का रेंज कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसको रेंज कैलकुलेशन करके ऊपर यहाँ पर हम लगा सकते हैं, तो हमारा नया टारगेट इसमें मिल जाएगा। फिलहाल टारगेट की बात करें तो 700 रुपये तक का टारगेट हमको इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 55% के आसपास बनता है। अगर हमारी एंट्री फिलहाल इस रेट पर होती है तो हम इसमें अपना स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 420 रुपये के आसपास रख सकते हैं, जो कि मौजूदा प्राइस से लगभग 10 से 12% के आसपास का बनता है। और टारगेट हम अपना इसमें 700 रुपये रख सकते हैं, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 50% के आसपास बनता है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। इसका स्टॉक पी जो है वो 21.5 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 14% के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है, जो कि शानदार है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.02%, मतलब बहुत ही कम है। वहीं देखें तो कंपनी हर साल लगभग डिविडेंड भी दे रही है, 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है इसका। बुक वैल्यू 200 के आसपास है और करंट मार्केट प्राइस 483 है। तो करंट मार्केट प्राइस की बात करें बुक वैल्यू की तुलना में तो लगभग 2.5 टाइम्स के आसपास है। इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी का नेट सेल्स 352 करोड़ था। उसके बाद 1-2 साल यहाँ पर थोड़ा सा सेल्स में जो है वो गिरावट देखने को मिला, लेकिन 2021 से अगर हम देखें तो लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ा है। लास्ट ईयर कंपनी का सेल्स 513 करोड़ था और इस साल कंपनी का जो सेल्स है वो 558 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन की बात करें तो कंपनी लगभग 12% के आसपास अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है पिछले 6-7 सालों से, जो कि ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जहाँ 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 11 करोड़ था, तो उसके बाद ये उसके अगले साल थोड़ा सा बढ़ा था। अब थोड़ा सा बढ़ा इस वजह से था कि यहाँ पर अदर इनकम जो है वो ज़्यादा दिखाया गया था। तो अदर इनकम में कई प्रकार की इनकम हो सकती है, बट उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। और पिछले साल 43 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था और इस साल 47 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इसमें रहने की उम्मीद है। और कंपनी पिछले 2 साल से लगातार 20% के आसपास का डिविडेंड भी दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। ईपीएस भी अगर हम देखें तो भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाजुला कर देखें तो ये भी कंपनी अच्छी है। अगर इसके बोरोइंग की बात करें तो मात्र 6 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी के ऊपर, लेकिन इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 406 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, मतलब कैश पड़ा हुआ है। तो 9 के बराबर अगर हम बोरोइंग की बात करें तो हमको देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 63% स्टेक प्रमोटर होल्ड करता है, वहीं एफआईआई के पास 1.35% के आसपास हिस्सेदारी है, लेकिन डीआईआई जो है इसमें लगभग 12% के आसपास अपना स्टेक
रखता है। अब DII की बात करें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल, इन्वेस्को, सुंदरम, UTI। तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसमें अच्छी खासी अपनी पोजीशन बनाई है। पब्लिक के पास इसमें लगभग 24% के आसपास हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल देखें तो विंडलास बायोटेक फिलहाल एक अच्छी कंपनी दिख रही है और हमको चार्ट पर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थे आज के 2 स्टॉक। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तब तक सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।